नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही तकरार अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई है। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंप दिया है। इस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। टीएमसी ने इस नोटिस से दूरी बना ली है। वहीं दूसरी ओर बजट सत्र के 10वें दिन भी लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया था। विपक्षी सांसद नेता प्रतिपक्ष को बोलने देने की मांग पर अड़े हुए थे। वहीं सत्ता पक्ष चाहता था कि सांसद बजट पर ही चर्चा करें। आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसके जरिए सदन में हंगामा कम और काम ज्यादा हो जाए। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। सदन का गरीबा बहुत गिरा चुका है और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। संसद का बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। सत्र के 10वें दिन भी सदन में खूब हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से सिर्फ 1 मिनट में ही कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसद वी वांट जस्टिस के नारे लगाने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विपक्षी सांसदों से शांत होने की अपील करते रहे, कहते रहे कि बजट पर चर्चा होने दीजिए, लेकिन विपक्षी सांसदों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। मेरा अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सदन का गरीबा बहुत गिरा चुका है और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पे चर्चा सीधा शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, किरेन रिजिजू कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने के लिए विपक्षी सांसदों से अपील करते दिखे। वहीं दूसरी ओर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके रवैये पर सवाल उठाते हुए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया है, जिस पर 118 सांसदों के दस्तखत हैं। आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के Standing Committee on Chemicals and Fertilizers has listed again my name in today's business of list. बता दें कि आज भी पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, जिसमें विपक्षी सांसदों ने संभवतः आगे की रणनीति पर मंथन किया होगा। बजट सत्र के दौरान हर दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब तकरार देखने को मिल रही है। जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उनमें राहुल गांधी को बोलने न देने, विपक्षी महिला सांसदों पर आरोप लगाने, 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन, निशिकांत दुबे को बोलने देने की अनुमति देने, पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब और भारत अमेरिका ट्रेड डील का मुद्दा शामिल है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर महिला सांसदों पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है, जिस पर सरकार का कहना है कि विपक्षी महिला सांसद प्रधानमंत्री की ओर बढ़ रही थी। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर 8 सांसदों को निलंबित क्यों किया गया, जिस पर सरकार कह रही है कि निलंबन तभी वापस होगा जब सदन में चल रहा गतिरोध खत्म होगा। लोकसभा में निशिकांत दुबे को बोलने देने की अनुमति देने पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, जिस पर सरकार का कहना है कि निशिकांत दुबे मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल जिसे लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है, वो है आखिर सदन में नेता विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिस पर सरकार का साफ कहना है कि वे स्पीकर की अनुमति से बोल सकते हैं। वहीं पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब के अंश पढ़ने से रोकने पर सरकार का कहना है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है। इसके अलावा भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस ट्रेड डील के जरिए भारत के हितों से समझौता क्यों किया गया।
जिस पर सरकार का कहना है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील देश हित में है। इस डील में भारत के किसानों और कारोबारियों का ख्याल रखा गया है। Manoj Narawane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India, and obviously you have to decide whether Penguin is telling the truth or army chief is telling the truth. That's the simple issue. देश की रणनीति है वो देश के लिए बनती है और उसमें पक्ष विपक्ष दोनों की सहमति के साथ बनता है। ये सिर्फ मुद्दों को भटका रहे हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो FIR करा रहे हैं, दिल्ली पुलिस कौन है? होम मिनिस्टर के अंदर है ना। ये किस तरह की कार्रवाई कर रहा है? ये कभी भी सदन में इस तरह लोकतंत्र में हुआ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बगलाने का काम कर रहे हैं। आप एक लाइन बोल दीजिए ना पार्लियामेंट में कि भाई बुक पब्लिश नहीं है, या आप ये बोल दीजिए ना, हाँ जो उन्होंने कहा वो उचित नहीं है, नरवणे ने झूठ कहा था, आप उन्हीं को सामने ले आइए ना। ये क्या इस तरह से बरगलाने का काम? आप देखिए कितनी बेसिर पैर की बात है कि क्या नरवणे साहब की किताब छपी है? किताब ही नहीं है। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत कहता है, कौआ कान लेके भाग गई, अल्ले कौआ के पीछे चहेट लिए हैं। अरे कनवा तो देखो है कि नहीं तुम्हारा? भाई तुम जिस किताब की आप बात कर रहे हो किताब ही नहीं छपी है। अगर इतना आपको उस किताब से और या उसके बात से इतना प्रेम है तो पहले उस किताब को छपवाने का व्यवस्था करिए। तो जो लिखा है वो तो छपवाया नहीं, पता नहीं तुमको क्या गर्मी हुई है भैया। हम लोगों को अपनी बात, अपनी क्षेत्र की जनता की बात को रखना है, उनके विकास के मुद्दों को रखना है, ताकि क्षेत्र की जनता भी जाने कि जिन्होंने चुन करके हमें भेजा है उनकी बात हम मजबूती से सदन में उठा रहे हैं। विपक्षी सदस्य सदन चलने नहीं दे रहे हैं और इसलिए हम अपने क्षेत्र की विकास से जुड़ी हुई कोई भी बात को नहीं उठा पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर जिसको नहीं बोलना है उनको बाहर निकालिए, लेकिन सदन को विपक्षी सदस्य चलने दें। लगातार जिस तरह से सदन को अवरुद्ध किया जा रहा है पूरे बजट सेशन के दौरान, ये सही नहीं है। सदन को चलने देना चाहिए ताकि जो नए सदस्य चुन करके आए हैं वो अपनी क्षेत्र की जनता की बात को मजबूती से सदन में रख सकें। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब तकरार देखने को मिल रही है और तकरार इतनी बढ़ चुकी है कि सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। बता दें कि इन तमाम मुद्दों के अलावा कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी कुछ सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, संसद में पीएम केयर फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। ये निर्देश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को दिए हैं। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय से कहा है इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि संसद में कोई भी सदस्य इन फंड्स पर सवाल न उठाए। सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है? मोदी सरकार जनता के लाखों करोड़ रुपए का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती? आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छिपाना चाह रही है? क्या अब देश की संसद नरेंद्र मोदी की मनमर्जी से चलेगी? ये सीधे तौर पर तानाशाही है, संसद का अपमान है और सांसदों के अधिकारों पर हमला है। विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। इस बीच सियासत में चल रही टशन में दिल्ली पुलिस की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली पुलिस ने पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का कथित प्री प्रिंट कॉपी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खैर, दिल्ली पुलिस की जांच में क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा है, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया गया है, उससे आने वाले दिनों में भी सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।